हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग सीबीएसई और जैक के इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, इसके 9th चैप्टर वोली को कवर करेंगे, जिसके राइटर हैं के अब्बास। पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। इनकी बहुत सारी कहानियों पर हिंदी फिल्में भी बन चुकी हैं। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले ऊपर के कुछ लाइंस पर ध्यान दें। भोली को बचपन से ही उसके घर के लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उसके टीचर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? क्या भोली अपनी उस टीचर की आशाओं पर खरी उतरती है? इन्हीं सब बातों को हम लोग इस कहानी में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डबल क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट मी ऑल अपडेट्स। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इस स्टोरी को एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। भोली का रियल नेम सुलेखा है, लेकिन बचपन से ही वह भोली भाली है, थोड़ी मूर्ख है, इसलिए सभी उसे भोली बुलाते हैं। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी है। नंबरदार एक सरकारी पोस्ट होता है जो लोगों से पैसे कलेक्ट करता है और तहसीलदार को पे करता है। जब भोली 10 महीने की थी, उस समय वो बेड से गिर जाती है। उसके सिर पर चोट लग जाती है और ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, इसलिए वह थोड़ी मंदबुद्धि हो जाती है और उसे भोली नाम दे दिया जाता है। बचपन में ये बहुत ही गोरी और सुंदर रहती है, लेकिन जब ये 2 साल की थी, इसे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक हो जाता है। इस वजह से इसकी आंखों को छोड़कर पूरे बॉडी पर काले दाग हो जाते हैं। छोटी सुलेखा 5 वर्ष तक कुछ बोल नहीं पाती थी और जब बोलना सीखी तो हकलाने लगी। दूसरे बच्चे अक्सर इसका मजाक उड़ाते और नकल करते। इसी वजह से यह बहुत कम बोलने लगी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उनके सबसे छोटी भोली है। यह समृद्ध किसान का घर है और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। भोली को छोड़कर सारे बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। बेटों को पढ़ाई करने के लिए शहर के स्कूलों में भेज दिया गया और फिर कॉलेजों में। बेटियों में राधा सबसे बड़ी थी, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंड बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी। वो शादी तय हो जाने के बाद रामलाल तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचने लगे। ये सभी अच्छी दिखती थीं, स्वस्थ लड़कियां थीं और इनके लिए दूल्हा खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रामलाल को भोली के बारे में चिंता हो रही थी, क्योंकि ये न तो अच्छी दिखती है और न ही इंटेलिजेंट है। भोली जब 7 साल की हुई, तब मंगला की शादी हो गई। इसी साल इनके गांव में गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया। तहसीलदार साहब यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इस विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए। वे रामलाल से बोले, एक इनामदार यानी राजस्व ऑफिसर होने के कारण आप इस गांव के सरकारी प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपको गांव वालों के सामने एग्जाम्पल बनना होगा। आप जरूर अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए। उस रात जब रामलाल अपनी वाइफ से सलाह लिए तो वो चिल्लाई, आपका दिमाग खराब हो गया है? अगर लड़कियां स्कूल गई तो इनसे शादी कौन करेगा? आप सोच सकते हैं वो कैसा समाज था, जब लड़कियों को स्कूली शिक्षा देना, वहां भेजना गलत समझा जाता था, उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था। लेकिन तहसीलदार की आज्ञा का पालन करना ना करना, इसकी हिम्मत रामलाल में नहीं थी। अंत में इनकी पत्नी बोली, मैं आपको सुझाव देती हूं कि आपको क्या करना है। आप भोली को स्कूल भेजिए। जैसी उसकी स्थिति है, चेहरा बदसूरत है और समझ भी कम है, इसके शादी के चांस भी काफी कम है। स्कूल के शिक्षकों को इसकी चिंता करने दीजिए। अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़े और बोले, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली डर गई। वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले
उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर ले जाया गया और उसे बेच दिया गया। वह डर से चिल्लाने लगी, ना ना, नहीं नहीं, और अपने पिता की पकड़ से अपनी हाथ छुड़ा ली। क्या हुआ मूर्ख? रामलाल गुस्सा कर बोले, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूं। फिर वह अपनी वाइफ से बोले, आज इसे कुछ अलग कपड़े पहनाओ, नहीं तो वहां के टीचर्स और स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वे इसे देखेंगी। भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनवाए गए थे। इसके बहनों के पुराने कपड़े ही इसे पहनने के लिए दिए जाते थे। किसी को उसके कपड़ों को ठीक करने या धोने का ख्याल नहीं रहता था। लेकिन आज भोली सौभाग्यशाली थी कि इसे ऐसे क्लीन कपड़े पहनने को मिले हैं जो बहुत बार धोने के बाद सिकुड़ गए थे और अब चंपा में फिट नहीं हो रहे थे। अब इसे स्नान कराया गया तथा इसके रूखे बालों और उलझे बालों में तेल की मालिश की गई। तब इसे बिलीव हुआ कि इस घर से किसी अच्छे जगह पर इसे ले जाया जा रहा है। जब वे विद्यालय पहुंचे, सभी बच्चे पहले से ही अपने अपने क्लासरूम्स में बैठे थे। रामलाल अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस के हवाले कर दिए और चले गए। अकेली रह जाने के कारण बेचारी भोली डरी आंखों से अपने चारों ओर देखने लगी। वहां बहुत सारे रूम्स थे और सारे रूम में उसकी जैसी लड़कियां चटाइयों पर पालथी मारकर बैठी हुई थी, किताबों को देखकर पढ़ रही थी और स्लेटों पर लिख रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल भोली को एक क्लास के कोने में बैठने के लिए बोली। भोली को नहीं पता था कि स्कूल एग्जैक्टली होता क्या है और वहां क्या होता है, लेकिन अपनी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियों को वहां प्रेजेंट देखकर वह बहुत खुश हुई। उसे भरोसा हो गया कि इनमें से कोई लड़की उसकी फ्रेंड बन सकती है। एक लेडी टीचर क्लास में थी जो लड़कियों से कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली की समझ में कुछ ना आया। जब इसने दीवार पर फोटो देखा, उसके कलर्स इसे बहुत अच्छे लगे। दीवार पर बना ब्राउन कलर का घोड़ा बिल्कुल वैसा ही था जिस पर तहसीलदार बैठकर इस गांव में आए थे। बकरी वैसे ही काली थी जैसी इनकी पड़ोस की बकरी। बगीचे के आम के पेड़ पर इसने वैसा ही तोता देखा था जैसे हरे रंग का तोता यहाँ दीवार पर बना था, और गाय का फोटो भी इसकी गाय लक्ष्मी की ही तरह थी। और तभी भोली ने नोटिस किया कि टीचर बगल में खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं। पूछती हैं, तुम्हारा क्या नाम है छोटी? यह अकलाती है, भो भो भो, और आगे कुछ नहीं बोल पाती है। फिर रोने लगती है। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। उसी कोने में अपना सिर झुकाए बैठ जाती है। जो लड़कियां इस पर हंस रही थी, उन्हें देखने की इसे हिम्मत नहीं हुई। जब स्कूल की बेल बजती है, सारी लड़कियां तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन भोली को कोने से उठने का साहस नहीं होता है। यह अभी भी रो रही होती है, सिर नीचे किए हुए। भोली। टीचर की आवाज इतनी कोमल और संतुष्टि वाली थी कि भोली को होल लाइफ किसी ने इतने अच्छे से आवाज नहीं दिया था। ये आवाज इसके दिल को छू जाती है। टीचर बोलती हैं, उठो। ये आशा नहीं था, आज्ञा नहीं था, बल्कि एक मित्रतापूर्ण आवाज थी। भोली खड़ी हो जाती है। अब अपना नाम बताओ। इसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है। यह सुन करके सोचने लगी, क्या इसका हकलाना दोबारा इसे अपमानित करेगा? लेकिन इस दयालु महिला के चलते भोली एक बार और कोशिश करने का डिसाइड करती है। सोचती है, इनकी आवाज बहुत ही संतुष्टिजनक है, ये मेरे पे नहीं हंसेंगी। भ भ भो भो, हाँ हाँ पूरा नाम भ भ भो भोली। अंततः यह बताने में सफल हो ही जाती है। यह इसकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी
टीचर स्नेह से उसके पीठ थपथपाती हुई बोलती हैं, बहुत अच्छा, अपने दिल से डर हटा दो, फिर तुम अन्य लोगों की तरह बोलने में सक्षम हो जाओगे। भोली इनकी तरफ देखती है, मानो पूछ रही हो, सच में? हाँ हाँ, यह तो बहुत आसान काम है, तुम सिर्फ रोज स्कूल आओ, आना है ना? भोली हाँ में सिर हिलाती है। टीचर बोलती हैं, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, हाँ हाँ। और भोली को अपने आप पर बहुत आश्चर्य होता है कि वह ऐसा बोल सकी। टीचर बोली, मैं कही थी ना, बहुत आसान है, अब यह किताब लो। इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी रंगीन पिक्चर्स हैं, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। और सभी पिक्चर्स के साथ एक एक शब्द काले अक्षरों में लिखे हुए हैं। टीचर बोलती हैं, 1 महीने में ही तुम यह किताब पढ़ने लगोगे, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, फिर उससे भी बड़ी किताब। समय रहते तुम इस गांव में सबसे ज्यादा शिक्षित हो जाओगी, फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा, लोग तुम्हारी बातों को आदर से सुनेंगे और तुम बिना हकलाहट के बोलने लगोगी। अब घर जाओ और कल सुबह यहां वापस आना। भोली को महसूस हुआ मानो अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगी हों तथा स्कूल बिल्डिंग के सामने पेड़ों पर बड़े बड़े लाल लाल फूल खिलने लगे हैं। इसका दिल एक नई आशा और एक नई जिंदगी को लेकर धड़कने लगा। इस तरह से बहुत साल बीत गए। गांव एक छोटा शहर बन गया, छोटा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया, टीन के शेड के नीचे सिनेमा हॉल बन गया, रुई धुनकर बीज निकालने वाला मिल बैठ गया, मेल ट्रेन इनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। एक रात डिनर के बाद रामलाल अपनी पत्नी से बोले, तब क्या मैं बिशंबर से शादी का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लूंगा? उनकी वाइफ बोलती हैं, बिल्कुल, भोली ऐसा धनी दूल्हा पाकर किस्मत वाली हो जाएगी। एक बड़ी दुकान, घर, कई हजार का बैंक बैलेंस, और तो और वह कोई दहेज का नाम भी नहीं ले रहा है। रामलाल बोले, यह सही है, लेकिन अब वह जवान नहीं रहा, तुम्हें पता है, वह करीब करीब मेरी उम्र का है और वह लंगड़ाता भी है। इसके बाद उसकी पहली वाइफ के बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं। पत्नी बोलती है, अरे तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, 45 से 50 यह पुरुषों के लिए कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है। हम लोग किस्मत वाले हैं कि वह दूसरे गांव से है और वह इसके चेचक के दाग और कम बुद्धि के बारे में कुछ नहीं जानता है। अगर हम लोग इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है यह सारी जिंदगी कुंवारी ही रह जाएगी। रामलाल बोले, यह तो ठीक है, लेकिन भोली क्या बोलेगी? पत्नी बोली, ये मंदबुद्धि क्या बोलेगी, ये तो गूंगी गाय जैसी है। हो सकता है तुम सही हो। रामलाल बुदबुदाया। इधर आंगन के दूसरे कोने में भोली जगी हुई खाट पर लेटी रहती है। यह अपने पेरेंट्स की फुसफुसाहट वाली सारी बात सुन रही है। बिशंबर नाथ एक समृद्ध बनिया है। वह अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के एक बड़े समूह के साथ शादी के लिए आया है। ब्रास बैंड वाले इंडियन फिल्म का एक प्रसिद्ध धुन बजाते हुए दूल्हे के साथ चल रहे हैं, जो सजे हुए घोड़े पर सवार है। रामलाल इतना तड़क भड़क देखकर बहुत खुश होते हैं। ये कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इनकी चौथी बेटी की शादी इतनी शान शौकत से होगी। भोली की बड़ी बहनें जो इस ओकेजन में आई हैं, ये सभी भोली के इस भाग्य से जलने लगती हैं। जब शुभ लगन आया तो पंडित जी बोले, दुल्हन को लाइए। भोली दुल्हन की लाल रेशमी जोड़ा पहनी हुई पवित्र अग्नि कुंड के पास लाई जाती है। बिशंबर का एक दोस्त बोलता है, अरे भाई, अब दुल्हन को माला पहनाओ।
दूल्हा पीले गेंदे के फूलों की माला उठाता है। एक औरत पीछे से दुल्हन के रेशमी घूंघट को खींच देती है। विशंबर दुल्हन को सरसरी निगाह से देखता है। माला इसके हाथों में लटकती रह जाती है। दुल्हन धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट खींच लेती है। क्या तुम दुल्हन को देखे? विशंबर अपनी बगल में खड़े दोस्त से कहता है। इसके फेस पर तो चेचक के दाग हैं। दोस्त कहता है, तो क्या हो गया, तुम भी तो अब जवान नहीं रहे। दूल्हा बोलता है, हो सकता है, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए तिलक देना ही पड़ेगा। रामलाल अपनी पगड़ी विशंबर के पैरों पर रख देते हैं, क्योंकि पगड़ी प्रतिष्ठा का, इज्जत का प्रतीक है। बोलते हैं, मुझे अपमानित मत कीजिए, 2,000 ले लीजिए। दूल्हा बोला, नहीं, 5,000, वरना हम लोग वापस जाते हैं। अपनी बेटी रखिए। रामलाल विनती करते हैं, मेरी स्थिति पर जरा विचार कीजिए। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो मैं इस गांव में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। तो लाइए 5,000 रुपए। आंसुओं से रामलाल का चेहरा भीग जाता है। वे अंदर जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, पैसा गिनते हैं और दूल्हा के कदमों पर रुपए का बंडल रख देते हैं। विशंबर के लालची फेस पर जीत की मुस्कान छा जाती है। उसने एक जुआ खेला था और जीत जाता है। मुझे वो माला दो, वह बोलता है। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया जाता है, लेकिन इस बार भोली की आंखें नीचे नहीं हैं, यह ऊपर देख रही है, सीधा अपने भावी पति की ओर। इसकी आंखों में नहीं गुस्सा है, नहीं नफरत, सिर्फ ठंडा अपमान है, अनादरहीन भावना है। विशंबर दुल्हन के गले में डालने के लिए माला ऊपर उठाता है, लेकिन वह ऐसा कर पाता इसके पहले ही भोली का हाथ बिजली की तरह तेजी से उठता है और माला अग्नि कुंड में जा गिरती है। वह खड़ी होती है और घूंघट को फेंक देती है। पिताजी, भोली तेज और साफ आवाज में बोलती है और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी सारे लोग इसके बिना हकलाहट वाली आवाज को सुनकर चौंक जाते हैं। पिताजी, अपने पैसे वापस लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूं। रामलाल जी हक्का बक्का हो गए। सारे मेहमान फुसफुसाने लगे, कैसी बेशर्म है, इतनी कुरूप और इतनी निर्लज्ज। भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाएं। तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो? क्या हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? आपकी इज्जत के लिए ही, भोली बोलती है, मैं इस लंगड़े बुढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, लेकिन पति के रूप में मैं ऐसे नीच, लालची और घिनौने कायर से शादी नहीं करूंगी। कैसी बेशर्म लड़की है, एक बूढ़ी औरत बोलती है। हमें लगा कि सीधी सादी गूंगी गाय है। भोली उस बूढ़ी महिला की तरफ तेजी से मुड़ती हुई बोलती है, हाँ चाची, तुम ठीक कहती हो। तुमने सोचा मैं बेजुबान गाय हूं, इसी वजह से आप सब मेरा हाथ इस कठोर आदमी को सौंप देना चाहते थे, लेकिन ये गूंगी गाय, ये लड़की हकलाने वाली मूर्ख लड़की अब अच्छे से बोलने लगी है। क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशंबर नाथ बनिया अपने समूह दल के साथ वापस प्रस्थान करने लगा। कंफ्यूज्ड हुए बैंड वाले समझे कि समारोह का अंत हो चुका है, अतः वे विदाई वाला धुन बजाना शुरू किए। रामलाल जमीन पर खड़े खड़े जैसे जड़ हो चुके थे। उनका चेहरा दुख और शर्म के बोझ से नीचे की ओर झुका हुआ था। पवित्र अग्नि की लौ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सब कोई चले गए। रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा मेरी बच्ची? अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। अब हम लोग तुम्हारी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाएंगे? और सुलेखा शांत और दृढ़ आवाज में बोलती है,
आप बिल्कुल चिंतित ना हो पिताजी। आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैं बहुत कुछ सीखी हूं। क्या यह सही है ना मैम? टीचर एक कोने में खड़ी यह सारा घटना चक्र देख रही थी। बोली, हाँ बोली, बिल्कुल। और मैम के स्माइलिंग में गहरी संतुष्टि की रोशनी थी, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी मास्टरपीस कलाकृति को देखकर महसूस करता है। ये थी भोली की पूरी कहानी। इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें किसी भी उलझन वाली परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर परेशानियों का सामना करना चाहिए। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की तरफ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आप बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। भोली के पिता इसके बारे में चिंतित क्यों रहते हैं? आंसर है, रामलाल के दूसरे सारे बच्चे हेल्दी और मजबूत रहते हैं, सुंदर रहते हैं। लड़के पढ़ाई करने के लिए शहर जा चुके हैं, लड़कियों की शादी हो चुकी है, लेकिन भोली न तो सुंदर है न तेज बुद्धि वाली। इसीलिए रामलाल को अपनी बेटी की चिंता बहुत सताती है। भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? आंसर है, तहसीलदार की आज्ञा का पालन न करना रामलाल के हिम्मत में शामिल नहीं था। इसलिए घर में डिसाइड होता है कि लड़कियों को स्कूल भेजना उनकी शादी में रुकावट हो सकता है, और भोली ये ना तो सुंदर है ना ही तेज, इसलिए अंततः भोली को ही स्कूल भेजने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या भोली को पहले दिन स्कूल अच्छा लगा? आंसर है, जब भोली से टीचर उसका नाम पूछती है तो वह हकलाने लगती है। इस पर लड़कियां हंस पड़ती हैं, लेकिन छुट्टी के बाद टीचर के प्यार भरे बर्ताव से भोली को बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या भोली को उसके टीचर उसके घर वालों से अलग लगी? जी हां, क्योंकि भोली के प्रति उसके घर वालों का कोई ध्यान नहीं था, लेकिन टीचर का स्वभाव भोली के प्रति बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5, बिशंबर की शादी का प्रस्ताव इसके माता पिता क्यों स्वीकार किया? आंसर है, बिशंबर एक धनी बनिया था, इसकी एक बड़ी दुकान भी थी और बड़ा घर भी था, और बड़ी बात यह थी कि वो दूसरे गांव का था, इसलिए उसको भोली के चेचक के दाग के बारे में, उसकी मंदबुद्धि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए बिशंबर की शादी का प्रस्ताव इसके माता पिता स्वीकार कर लेते हैं। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शादी क्यों नहीं हो पाई? आंसर है, बिशंबर शादी के लिए 5,000 रुपए दहेज का डिमांड कर रहा था। रामलाल तैयार हो गए, लेकिन भोली इस लालची, नीच और लंगड़े आदमी से शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए शादी नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 7, भोली को स्कूल जाने के बारे में बहुत सारी चिंताएं थी। उसे कैसे लगा कि वह घर से किसी अच्छी जगह पर जा रही है? आंसर बहुत ही आसान है, भोली को स्कूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे लगा उसकी गाय लक्ष्मी की तरह ही उसे भी घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वह डर गई। लेकिन जब उसे नहलाया गया, पहनने के लिए साफ कपड़े दिए गए और बालों में तेल लगाया गया, तब उसे लगा कि वो घर से किसी अच्छे जगह पर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, भोली की टीचर उसके जीवन को चेंजिंग करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रोल निभाई? आंसर बहुत ही क्लियर है और बहुत ही अच्छा है कि भोली के स्कूल के पहले दिन से ही उससे प्रेम और समझाकर टीचर बात करने लगती हैं, जिससे उसके जीवन में आशा का नया संचार होने लगता है। टीचर उसे सिखाती हैं कि हकलाहट दूर करने के लिए मन से डर को हटाना होगा, उसे शिक्षित होना होगा और तभी लोग उसकी इज्जत करेंगे।
टीचर उसके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भर होने का भाव भरती हैं। इसीलिए अब वो बहादुर बन जाती है और लालची लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी से इनकार भी कर देती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको काफी पसंद आए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही आपका MB लॉस होता है। इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट्स करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।